दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील पटेल। दोस्तों आज मनरेगा के बारे में मैं बहुत अच्छी जानकारी आपको देना चाह रहा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मनरेगा में 260 प्रकार के कार्य स्वीकृत होते हैं। अभी तक लोगों के दिमाग में यही बात बैठी है कि इस योजना के अंतर्गत केवल कपिल धारा, कुएं, सड़क निर्माण और बहुत मुश्किल से आप उंगलियों में गिन लें 10-12 काम ही लोग जानते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि वो 260 प्रकार कैसे होते हैं और उन्हें कैसे स्वीकृत करें। जैसे आप मनरेगा की वेबसाइट देखेंगे तो आप देखिए पंजाब और वेस्ट बंगाल में तो यहाँ तक कार्य स्वीकृत होते हैं कि लोग मनरेगा योजना अंतर्गत ईंट के भट्टे तक लगाकर अपनी आजीविका का सृजन करते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अक्सर क्या करते हैं लोग कि वीडियो को बार बार स्किप कर देते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखिए मत, क्योंकि आप बार बार स्किप करेंगे तो आप इस योजना को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और फिर स्वीकृति के समय व्यर्थ में आपका अधिकारियों से एक वाद विवाद होता है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि आप यदि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हालांकि मैं मोनेटाइजेशन के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं, परंतु जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे जब भी कोई नए लेटेस्ट वीडियो हैं जो अक्सर किसानों और मनरेगा से संबंधित रहते हैं मैं बनाऊंगा तो इसकी सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। और लाइक और शेयर भी कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक हमारे किसान मित्र इस योजना का लाभ ले सके। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि मनरेगा योजना अंतर्गत ईंट के भट्टों का भी निर्माण होता है, तो आप यहाँ पीडीएफ फाइल में देखिए ये 260 नंबर पे एक कार्य दिख रहा है जिसे नाम दिया गया है समुदायों के लिए भवन सामग्री का उत्पादन। हालांकि यह वर्क नॉन एनआरएम की श्रेणी में आता है। वेस्ट बंगाल और पंजाब तरफ इस प्रकार के कार्य स्वीकृत होते हैं। इन कार्यों की स्वीकृति की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। सबसे पहले आप ये तीनों प्रकार की पीडीएफ फाइल देख लें। इसमें 2 फाइल आपको अंग्रेजी में मिलेगी और एक फाइल हिंदी में है। बेटर होगा कि जो ये अंग्रेजी वाली फाइल है पीडीएफ, इसे आप स्टडी करें और यदि अंग्रेजी आपको समझ में नहीं आती तो आप हिंदी वाली पीडीएफ भी देख के ये 260 प्रकार को समझ सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में ये 260 कामों के बारे में बताना चाहता हूँ। इन 260 प्रकार के कामों को मुख्य रूप से 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला आप देखिए ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी। हालांकि ये चारों कैटेगरी किसानों से संबंधित रहती हैं, परंतु मुख्य रूप से ए, बी, सी ये ज्यादा किसानों से रिलेटेड रहती हैं। जैसे आप ये 3 कैटेगरी ए, बी, सी इन्हें आप देखें तो इनमें आपको मुख्य रूप से पक्के काम ही दिखेंगे और पक्के कामों में जो मुख्य समस्या आती है सामग्री और मजदूरी के भुगतान को लेकर। ये जो 3 प्रकार के कार्य होते हैं जिन्हें हम ए, बी, सी कैटेगरी देते हैं, इनमें जो मुख्य समस्या आती है वह यह है कि मटेरियल और लेबर का रेशियो मेंटेन ना होना, क्योंकि मनरेगा का जो बेसिक फंडामेंटल रूल्स है उसमें ये अत्यंत बाध्यता है कि इसके अंतर्गत जो भी कार्य आप स्वीकृत करें उसमें सामग्री पे मात्र 40% ही व्यय होना चाहिए और मजदूरी पे 60%। इस समस्या का समाधान इस प्रकार से किया जाता है कि जब भी आप आपकी ग्राम पंचायत में कोई ऐसे कार्य स्वीकृत कराते हैं कि जिसमें मटेरियल का रेशियो ज़्यादा होता है तो वहाँ पे आप एक कार्य करिए कि दूसरे अन्य कार्य ले लीजिए जैसे प्लांटेशन इत्यादि, जिसमें मजदूरी का अनुपात ज़्यादा रहता है और इस प्रकार आप स्वीकृत करा के अपनी ग्राम पंचायत में 40-60 का रेशियो मेंटेन कर सकते हैं। यदि यह 40-60 का रेशियो आपकी ग्राम पंचायत में मेंटेन नहीं होता तो इसके लिए आप जनपद पंचायत स्तर से भी मेंटेन करके अपना कार्य स्वीकृत करा सकते हैं। इसके लिए आपको सीओ जनपद पंचायत से एक स्पेशली कोऑर्डिनेशन करना होगा और यदि जनपद पंचायत से भी 40-60 का रेशियो मेंटेन होने में कोई दिक्कत आती है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सीओ जिला पंचायत से संपर्क करके अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। फिर आप ये दूसरे प्रकार का वर्गीकरण देखिए जिसे एनआरएम एंड नॉन एनआरएम कहा जाता है। एनआरएम एंड नॉन एनआरएम आप यूं समझिए कि मनरेगा की रीढ़ की हड्डी है। मनरेगा योजना में जितने भी कार्य स्वीकृत होते हैं सब इससे ही रिलेटेड रहते हैं। अभी हाल में ही ये 260 प्रकार के कार्य स्वीकृत होने लगे हैं। इसके पूर्व सभी राज्य की सरकारों ने इनमें से अधिकतर कार्यों को बैन कर रखा था। इन 260 प्रकार के कामों को स्वीकृत करने के पीछे एक शासन की जो मंशा है, जैसे आपने हाल में ही सुना होगा कि अभी केंद्र शासन ने एक जल शक्ति अभियान नाम से मंत्रालय बनाया है। इसमें प्रथम चरण में 255 जिलों का चयन किया गया है। जल शक्ति अभियान और ये 260 प्रकार के काम, इन दोनों में बहुत इंटरकनेक्टिविटी है। आप थोड़ा सा इसे ऐसे समझ लें कि जैसे आपकी कोई ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो मानिए कि 500 हेक्टेयर है।
अब उस 500 हेक्टेयर में आपको कितने जल की आवश्यकता है और कितना जल आपको नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त है, अर्थात कुएं, तालाब, बावड़ी इत्यादि से। फिर जो शेष जल की आवश्यकता होगी वह आपको मनरेगा के माध्यम से कार्य करा के पूर्ण करना होगा। अब पूर्व में होता क्या था कि मनरेगा अंतर्गत जो कार्य स्वीकृत किए जाते थे उसमें तरह तरह के बाउंडेशन लगे हुए थे कि जैसे आप ऐसा ही समझिए कि कपिलधारा कुआं है। अब कपिलधारा कुआं उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसकी भूमि 2.5 एकड़ से कम हो। अब जल शक्ति अभियान में इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि इसके पीछे शासन की मंशा ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी ग्राम पंचायत में कुएं का निर्माण करता है तो उस कुएं से जो जल प्राप्त होगा तो वह जल तो उस गांव में ही रहेगा और उस गांव के जो वाटर क्राइसिस है उसे दूर करेगा। आप मेरा ये वीडियो देखने के साथ साथ ये देखिए 255 जो जिलों की लिस्ट में दे रहा हूँ, इसे आप अच्छे से देख लीजिए। इन 255 जिलों में तकरीबन 1300 के आसपास जनपद पंचायतों का भी चयन किया गया है। तो आप में से किसी की भी पंचायत यदि इन 1300 जनपद पंचायत के अंतर्गत आती है तो आपका कार्य बहुत आसानी से स्वीकृत हो सकता है। चलिए मैं इसके तीसरे वर्गीकरण के बारे में आपको बताता हूँ। एनआरएम श्रेणी में जितने काम होते हैं उन्हें भी 8 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसे आप पहले देखिए इरिगेशन रिलेटेड वर्क, दूसरा वर्क है ड्रेनेज एंड अदर वर्क्स, तीसरा सॉइल हेल्थ, वर्क्स फॉर इनिशिंग फॉर सॉइल हेल्थ, चौथा जिसे LR अर्थात लैंड रिलेटेड वर्क्स के नाम से जाना जाता है, पांचवा GWR अर्थात ग्राउंड रिचार्ज रिलेटेड वर्क, छठवां SWC अर्थात सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन वर्क, सातवां प्लांटेशन एंड रिलेटेड वर्क, आठवां एग्रीकल्चर एंड एलाइड वर्क।